उसको मत हाथ वहाँ मत परिचय आप सभी लोग जानते हैं, हमारा मुकेश दुबे नाम है, सजनवा रहने वाले हैं। और आपके टेढ़ना बार में बताना क्या है, गिनती नहीं है कितना बार आ रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गया आते हुए हमको टेढ़ना पार में। ये सब जो है आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है, आपका सहयोग है, माई की कृपा हुआ। इसी तरह आप लोग अपना साथ आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने रिश्तेदारी में ले चलिए, नैहरे ले चलिए अपने अपने, ठीक है, ताकि और मजबूत हो संगठन हमारा। हाँ, कोनो गांव जिला कोनो कोना बचे न, जो बचल बा वो बचे न। आप लोग एकदम मन से, खुले मन से संस्था में हमारे जुड़िए और खुले मन से ले चलिए। जो नहीं जुड़ा है उसको भी जुड़वाइए, ठीक है। यही आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं। और बाकी हम आपको विश्वास देते हैं इस बात का कि जो डर मन में रहता है कि कोनो बात ना हो जाए, 100 रुपया ले कहीं चल न जा, ठीक, हम गारंटी के साथ कहत बाटी, दावा के साथ, ठीक है, माई के दुआरे बैठल बाटी, ठीक है, इनके सामने कहत बाटी, और कि कभी भी कोनो दिक्कत ना हो देव हम। बस आपके आशीर्वाद रहे, माई के आशीर्वाद रहे कि हमारी जिंदगी सलामत रहे, हम स्वस्थ रही, तो कबो कोनो दिक्कत ना हो देवे। एक हम आपकी आज गारंटी दे के जा देती। निश्चिंत होकर आप लोग जुड़िए और अपना आशीर्वाद दें, अपना साथ दें, अपना सहयोग दें। और जो नहीं जुड़ा है उसको भी जोड़ने का काम करिए। काहे कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हम इसमें ये बना रखे हैं कि जो भी कहीं मीटिंग कराता है एक दूसरे को जोड़ता है, तो उस पर उनको कुछ मिलता है मेहनताना। वो एक बार नहीं, हर महीना मिलता है। मतलब जब तक समूह चलेगा, जहाँ भी आप बना के छोड़ देंगी एक बार, आज जिसको मेन बनाएंगी, जैसे बेटी बहन सहेली कहीं भी, वो भी 2 पैसा घर बैठे पाती रहेंगी, आपको भी कुछ मिलता रहेगा हर महीना। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, यानी सबका भला है, अपना भी भला दूसरे भी भला। आप व्यवहार संबंध भी खूब मजबूत हो जाए। जो नहीं रिश्तेदारी में संबंध अगर कमजोर हुई, आपके व्यवहार कमजोर हुई, यह काम से अगर उनको राह दिखा देंगे, आपके बतौले से हमरे समझौले जुड़ जाए हैं और 2 पैसा कमाए लगे हैं, घरे बैठे रोजगार पा जाए हैं, तो आपका संबंध जो कमजोर हो जैसे वो और मजबूत हो जाए। सही है ना। तो बहुत अच्छा काम है, आप लोग चर्चा करिए, सबको जुड़वाइए और कोई डर मन में मत रखिएगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के जुड़े रहिए। 5 साल बाद आप जो पैसा जमा कर रही हैं, 5 साल के बाद आपको पैसा सुरक्षित मिली, ठीक है। यानी 100 रुपया जमा होता तो आपके 200 रुपया मिली। और आपके यहाँ बेटा बेटी के शादी पड़ेगा, कोई दुख सुख की बात है, आप हमें याद करिएगा, बुलाइएगा, कार्ड भेजवाइएगा, हम आएंगे अपने बेमत अनुसार एक तो सामान दे करके आशीर्वाद देंगे बेटा बेटी के। और कोई उसका पैसा हम नहीं लेंगे, न आपके मूलधन से कभी काटेंगे। और जैसा सहयोग आपके द्वारा मिलेगा वैसा हमारे द्वारा भी आपको सहयोग मिलेगा, जो जितना बड़ा सहयोग देता है, ठीक है। जैसे 100-200 आप जमा कर रहे हैं तो हम थाली दे रहे हैं, आप 500 सहयोग करेंगे कुछ बड़ा बर्तन देते हैं, 1000-2000 जे कराला कुछ और देला, ठीक है। इसी तरह से नियम बना रखे हैं, जो जितना बड़ा सहयोग देता है उतना बड़ा सहयोग पाता है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम यहाँ गाड़ी भी भेजेंगे, आप लोग एक बार आइएगा, हमारा घर द्वार ऑफिस देखिएगा, वहाँ माई के मंदिर बा, भंडारा भी चलता है, ठीक है, भोग लगता है, प्रसाद खिलाएंगे भर पेट, गाड़ी में बैठा करके बुलाई, फिर गाड़ी में बैठा के घरे भेजाई, ठीक है। कभी कोई डर मन में रखिएगा। और ये भी मन में न रखिएगा कि फलानी बुलावत याटी, दौड़त याटी, मेहनत करे याटी, ठीक है, वह कुल्ला कोई है, ये भी मन में मत रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम हर चीज एकदम स्पष्ट बता देते हैं मीटिंग में, अन्य हम कार्यकर्ता को कहते हैं कुछ छुपाने के लिए, ठीक है। इस काम को सब लोग कर सकते हैं। आज 100 रुपया पासबुक बन गए, तो ये नहीं बा कि आप जमा भी केवल इसमें कर सकती हैं 100 रुपया, आप चाहें तो कमा सकती हैं, अपने कमाई से वह 100 रुपया जमा कर सकती हैं, ठीक है। लड़का या पति से मांगे नहीं पड़ी, वो खुश रहे हैं कि बोझ नहीं बन रही हैं, परेशान नहीं करते हमके, ठीक है। तो यही हम सबको कहते हैं कि परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर कमाइए और किसी को परेशान न करिए। बोझ कभी भी किसी के ऊपर नहीं बनना चाहिए, कभी भी परिवार को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए गार्जियन के कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ बांटी, ठीक। ये बच्चों को भी हम बोल रहे हैं, जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, जैसे माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, माँ बाप, तो माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं एक उम्मीद में कि लड़का जब सयान हो जाए, पढ़ लिख ली है, को नौकरी चाकरी करी है, 2 पैसा हमहू दी हैं,
हमारा तो सहारा बनी है। ठीक है, महंगाई का सामना कई पाओ तो। लेकिन जब बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी घर बैठे रहते हैं आ कहते हैं कि कोनो नौकरी चाकरी नहीं मिला तो बड़ी बेरोजगारी बा, दिन रात मोबाइल चलाते हैं, चौराहा बैठे रहते हैं, तब माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। अब माँ बाप सोचते हैं कि झूठे पढ़ौली इनके, ये तो बोझ बन गए हैं। तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप पे बोझ न बने। अब हम लायक हो गए बाटी कि हम अपन दिमाग लगा के, हमारा अम्मा पापा एक ना पढ़ा दिले बाटे हमके कि हम अपन बुद्धि लगा के 2 पैसा कमा सकीला। ठीक है, ट्यूशन कहीं पढ़ा सकीला लइकन के 4 ठो। ठीक है, कोनो दुकानी उकानी पर पार्ट टाइम जॉब कर सकीला। तमाम ऐसी बेटियां हैं पढ़ने वाली, तमाम ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं कि जो पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ठीक है, हम एक सिस्टम भी चालू कर दे बाटे गाँव गाँव पढ़ाई वाला। सरकार द्वारा हमको लाइसेंस मिला गरीब बच्चों को गांव गांव पढ़ाने के लिए। ट्यूशन 1 घंटा पढ़ाना है। अगर कोई भी आपके निगाह में होगा, आपके घर ही में होगा, कोई लड़का लड़की जो पढ़ के घरे बैठल हो, इंटरव्यू भी काम BSc कही के, आप उनसे हमारी बात करा दीजिएगा, उनके हम पढ़ावे की नौकरी दे दे। गाँव में पढ़ावे के रही, घर ही एक जगह सेंटर बनवा देंगे, चाहे कार्यकर्ता के दुआरे पे चाहे उन्हीं दुआरे पे जो पढ़ाई 1 घंटा 3 से 4 पढ़ाना रहेगा बच्चों को। आखिर बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते ही हैं, कहीं न कहीं माँ बाप भेजते हैं। जब स्कूले से आवा तो कोचिंग में जाना लोग इसलिए भेजते हैं माँ बाप कि थोड़ा और तेज हो जाए हैं। तो कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ 400 500 300 फीस लगा ला। और गांव में पढ़ेंगे, अपने घरे पढ़ेंगे तो केवल 100 रुपया लगी। ठीक है, सरकारी फीस 100 रुपया लगी। 1 से 5 जो पढ़ी और 5 से ऊपर यानी 8 9 10 जो पढ़ी उनके 150 रुपया देगी। और जो पढ़ाएगा उनको 2000 रुपया महीना तनख्वाह मिली हर महीना। जे पढ़ाई 1 घंटा पढ़ावे के रही, ABCD गणित क ख ग घ यह पढ़ावे हुआ। ठीक है, 2000 रुपया महीना। अब साल में 1 बार बोनस मिलेगा जे पढ़ाई। और अगर बढ़िया पढ़ाई है, मेहनत करता रहेगा, हम बीच बीच में चेक करब ना, अगर बढ़िया पढ़ाएंगे तो उनको पुरस्कार दे के सम्मानित भी करेंगे समय समय से। और सेंटर जो दिन उद्घाटन हुई, ठीक, मीडिया बुला के अखबार में समाचार भी निकली। ठीक है, और अगर बढ़िया पढ़ाएंगे तो उनका तनख्वाह भी बढ़ी, मतलब कहे नहीं पड़ी कि हमारे इतना दिन होगा तनख्वाह नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो जो भी आपके नज़र में ऐसा होगा आप हमारी बात करा दीजिएगा। ठीक है, हम समझा देंगे क्या कैसे करना है। केवल 1 घंटा पढ़ाना है। गार्जियन को भी अच्छा लगेगा कि हम लड़का को अपने 500 रुपया महीना फीस देता ली, 300 देता ली है पढ़े के कोचिंग, आ यहाँ 100 रुपया में लड़का हमारा पढ़ लेता अपना ही घर है गाँव में, बढ़िया रही नहीं रही। ठीक है, और जो बेरोजगार है, जो घर बैठा है, वो घर ही नौकरी पा जाएगा। हाँ, आप लोगों की तमाम बहुएं होंगी जो पढ़ लिख के आई होंगी, BA BCom BSc कही के घर में बैठी होंगी, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कोनो काम मिल जाए घर ही कह लेती। ठीक है, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, इस अवसर का लाभ उठाइए। बिल्कुल पढ़ल लिखल हैं, केहू हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, मतलब पढ़ा लें लइकन की ABCD क ख ग घ गणित ये पढ़ा लें। ठीक है, 2000 रुपया महीना शुरुआत में देंगे। तो आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, अगर कोई मिल जाता है तो हमको बता दीजिएगा। और जिसके दरवाजे पे सेंटर बनेगा, जिस कार्यकर्ता, जैसे आपके द्वारे सेंटर बन गए, आप कह रहे हमारे द्वारे पे 1 घंटा पढ़ा सकाला, हम बैठे खातिर दे देव लइकन की व्यवस्था, पन्नी वन्नी कुर्सी मेज दे देव, टीचर के बैठ के पढ़ावे के, एक बोर्ड दे देव, मार्कर दे देव। ये सब व्यवस्था हमारी संस्था की तरफ से रहेगा। ठीक है, आज जो बैठने की व्यवस्था देगा, जैसे आप देंगी व्यवस्था, तो आपको भी कुछ मिलेगा महीना, आज जो पढ़ाई उन्होंने मिली। ठीक है, अब फीस जो इकट्ठा हो वो फीस संस्था में जमा हो, यानी हमरे लगे जमा हो। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे अपने जुड़ रहे हैं, दूसरों को भी जोड़ने का काम करें। इसी के साथ हम बात को अपने खत्म कर रहे हैं। और कहीं भी अगर मीटिंग कराना हो आपको, अगर मन में सोच रही हो कि हम ले चलो, ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिए। शाम को मैडम फोन करके जो अधूरा बात है, जो हम नहीं बता बोले थी, ओके बताइए सांझे का अस्थिले। ठीक है, 7 बजे के बाद हम गाड़ी चलाइला ही बैठ के फोन में बतियावेला। ठीक, फुर्सत में जब काम खत्म हो जाए तो अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिएगा। आप लोग दिन भर हम बोलीला और साझे के दिन भर हम बोलीला, साझे की बोले
7-8 बजे से चालू होला, ये सबसे बतियाएगी। तो आप लोग जो है प्रेम से माता जी जयकारा लगाइए।